ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। अपन लोग चर्चा कर रहे थे ये ज्ञान रूपी नौका की। ज्ञान रूपी नाव है, इसमें यदि बैठ जाएं तो संपूर्ण पापों से आप मुक्त हो सकते हैं। इसकी चर्चा अपन लोग कर रहे थे। तो उसी के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये चौथे अध्याय का ये 37वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा था अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आप यदि तुम सभी पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाले हो, यदि ऐसा मानते हो, तो भी मैं जो ज्ञान का कथन कर रहा हूँ, जो ये गीता ज्ञान का कथन कर रहा हूँ, इसको धारण करो तो निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से पार हो जाओगे। छोटे मोटे पापों की तो बात छोड़ो। वृजनम संतरिष्यसि, भली भांत इस पाप समुद्र से तर जाओगे, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण अब कहते हैं कि ये पाप से तर जाओगे, पाप कैसे खत्म हो जाएंगे, इसके विषय की चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये पाप खत्म हो जाएंगे तो भाई कैसे खत्म हो जाएंगे, और उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे ये पाप कर्म दग्ध होवेंगे। तो इस विषय में ये 37वां श्लोक बोला गया। यहाँ पाप कर्म का मुख्य तौर पर अर्थ लेना चाहिए कि ये जो कर्तापन है ना, यही सब कुछ कराता है। इसलिए ये जब कर्तापन बाधित हो जाता है तो फिर ये कोई भी कर्म फल देने के लिए योग्य नहीं रह जाता है। तो ये एक बार इस 37वें श्लोक को आप मिला लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यथैधान समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। यथैधान समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि में यदि लकड़ी डाल दी जाए तो वो जल करके राख हो जाती है, खत्म हो जाती है। कितना भी बड़ा ढेर क्यों ना हो, यदि अग्नि लकड़ी के ढेर में लगा दी जाए तो वो निश्चय ही जल करके राख हो जाती है, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि यथा समिद्धा अग्नि एधांसे, एधांस माने ईंधन, जैसे अग्नि, ईंधन में, ईंधन का मतलब होता है लकड़ी। तो लकड़ी जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें आग लगाते, जैसे सर्दी में आग सेंकते हैं, तो फिर उसमें क्या लकड़ी का ढेर रखा और माचिस लगाई
तो लकड़ी जल जाती है, उसके साथ ये हरी डाल दो तो वो भी जल जाती है। तो आपके कर्तापन के बाधित होने के साथ ही जो ये कर्म थे ना हरे हरी लकड़ी वाले, ये भी सब जल करके राख हो जाते हैं, ऐसा कहा। तो जैसे लकड़ी जल जाती है, ये एक दृष्टांत उठाया है। इसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि भी इसी प्रकार से संपूर्ण कर्मों को दग्ध कर डालती है, ऐसा कहा। ज्ञान रूपी अग्नि जब लगेगी तो सब संपूर्ण कर्म और कर्तापन, देहाभिमान, मन का सुखी दुखीपना होना, ये सारे के सारे जितने भी कर्तापन से युक्त जो ये दोष कहे गए हैं कि कर्तापन होना, मन का सुखी दुखीपना होना, और ये देह के धर्म और देहाभिमान, ये सारे के सारे भस्मसात ये खत्म हो जाते हैं, ऐसा का। जैसे लकड़ी के ढेर में यदि अग्नि लगा दी जाए तो समस्त लकड़ी का ढेर जल जाता है। इसलिए एक जगह एक संत कह रहे थे कि लगा दो सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। परम ब्रह्म परमात्मा का जो निज स्वरूप है, यदि उसमें हम जाग जाएं तो समस्त कर्मों का अंत हो जाता है। क्यों अंत हो जाता है? क्योंकि कर्तापन जो बाधित हो जाता है, कर्तापन के बाधित होने के साथ ही समस्त कर्मों का अंत हो जाता है। क्योंकि मैंने किया मैं भोगूंगा, एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर है इसको मैं बुद्धि करके ग्रहण करते हैं, इसमें अहम होती है, और ये अहम जो है ये ऐसा लगता है सुंदर होता तो मैं सुंदर हूँ, ऐसा एक अभिमान हो जाता है। और यदि मैं शरीर ताकतवर हुआ तो मैं ताकतवर हूँ, ऐसा अभिमान हो जाता है। तो ये शरीर के अभिमान है, और शरीर 6 विकारों वाला है ही है, ये पता ही है। जन्मता है, फिर दिखता है, फिर बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर घटता है, फिर गोविंदाय नमो नमः। ये 6 अवस्थाएं शरीर की होती ही हैं। बचपना, जवानी और बुढ़ापा करके ये अवस्थाओं का सिलसिला ये अंत तो गत्वा शरीर को ले जा करके तब ही खत्म होता है। और इसी प्रकार से ये जो भूख और प्यास लगती है, प्राणों के धर्म है। अंतर्यामी आत्मा को भूख प्यास या अन्य जल की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा। तो इस करके क्या करना है कि ज्ञान रूपी अग्नि को हमने धारण करना है। ज्ञान रूपी अग्नि के धारण करने से संपूर्ण कर्मों का अंत आ जाता है। तो ज्ञान रूपी अग्नि यहाँ कैसे जलेगी, तो इसकी पूर्व में चर्चा बहुत की है, फिर भी थोड़ा सा कहते हैं कि आप जो है अपने में देखें कि कौन सी विषय वस्तु ऐसी है जो सदा रहती है, और कौन सा ऐसा विषय वस्तु है जो अभी है फिर नहीं रहता। ऐसा जब देखेंगे तो आप अपने शांति से यदि बैठें तो आप बैठते समय अपना जाननापना बाधित ना होने दें। ये जानने वाली शक्ति शरीर के स्तंभन होने पर भी शरीर को जानती रहेगी। शरीर की चेष्टा तो खत्म हो जाती है ध्यान के समय में, पर शरीर को जानने वाला उसमें बचता है। इसी प्रकार से मन का सुखी और दुखी होना, तो अब अंदर मन सुखी है या दुखी है ये आप जान रहे हैं, तो जान रहे हैं तो आप अपने जानने वाले में रहें। ये जानने वाला जो है ना अग्नि स्वरूप है। यदि आप इसको अपने इस स्थिति में यदि अपने को रख सकें तो धीरे धीरे करके ये जाननापना आपका होना ना होना को भी जानेगा। जब होना ना होना को जान लेगा तो होने पर ही जब शरीर होता है, जागृत अवस्था होती है, तब तो अपना होना लगता है। और जब जागृत अवस्था चेंज होकर के जब स्वप्न अवस्था आती है तब रहता है, पर सुषुप्ति में इन दोनों का अभाव हो जाता है और कुछ भी ना जाना ऐसा जानने में आता है। इस करके
हाँ, ऐसा लगता है कि ये जितने भी है जागृत अवस्था के भोग, शरीर, ये सब स्थिर नहीं, आने और जाने वाला है। अभी आया है, सो जाओगे चला जाएगा। इसी प्रकार स्वप्न देखा है, उसका भी अंत सुषुप्ति में हो जाता है और सुषुप्ति का अंत जागृत में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जितना भी जानने वाला और सदा रहने वाला जो तत्व अंदर विद्यमान है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, उसके अलावा सब आने और जाने वाले हैं। तो उसको यदि हम जान जाएं, उसमें यदि हम स्थिर रहें, तो फिर ये कैसे अग्नि लग जाएगी। ये बात बार बार जब जानेंगे, अभ्यास में लाएंगे, तो अपना होना ना होना जाना गया आपके द्वारा। तो आपका यद्यपि ये जरूर है कि ये नहीं पता लगता कि आप कैसे हैं, पर आप ज्ञान मात्र हैं, ये क्लियर, क्योंकि आप जान रहे हैं और सदा रहते हैं, क्योंकि आपका अभाव नहीं होता है। इस तत्व के द्वारा आपका देह, मन, बुद्धि आदि का होना ना होना जाना गया। तो जाना गया, जो वस्तु जानी जाती है वो हमसे अलग होती है, उसमें कुछ भी विकार होता रहे, कुछ भी होता रहे, उससे हमें क्या फ़र्क है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही जब देह से और मन से, बुद्धि से अपने को जब अलग जान लिया, तो इसमें होने वाली चेष्टाएं भी पराये की तरह हो गईं और अपना आप क्या निकला है, और जाननापना ये अपना आप निकला और बाकी सब पराया निकला। और जितनी भी चेष्टा होती रही वो मन, इंद्रिय, देह आदि में ही होती रही, उसी को अपनी मैं मानकर आज तक चलते आए हैं। इस करके इस मैं से अपने को जब असंग करोगे, तो अपने आप ही स्वाभाविक ही ये अहम से और अहम के द्वारा होने वाले जो कर्म हैं वो स्वयं ही छूट जाते हैं। जैसे आपने अपने को अपने कपड़ों से अलग जान लिया, कपड़े से अपने को अलग जानने के कई उपाय हैं, कपड़े उतार के रख दो, पर यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। देह रूपी कपड़ा को आप उतार के नहीं रख सकते हैं। देह के रहते ही देह मैं नहीं हूँ ये जानना है, तो देह को जाने, फिर मन आदि को जाने, तो देखेंगे हम तो सबसे ही अलग हैं। तो ये जो अलग वाला तत्व है, ये भगवान श्री कृष्ण का अपना निज स्वरूप है, ऐसा कहा गया। तो ऐसे निज स्वरूप में अपने अहम को ले जाएं, तो फिर क्या होगा, ज्ञान रूपी अग्नि इन अहम को और अहम से उत्पन्न होने वाले जितने कर्म थे उनको सबको ये दग्ध कर देगा, खत्म कर देगा, ऐसा कहा। इसलिए यहाँ पर कहा कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को, लकड़ी को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है, ऐसा कहा। तो अब जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले चर्चा की थी कि भाई ज्ञान रूपी नौका में सवार हो जाओ तो ये कर्म दग्ध हो जाएगा। हाँ, तो अब ज्ञान रूपी नौका में सवार होते हैं, फिर अभ्यास क्या करना, तो अभ्यास ये करना है जिससे कि अहम दग्ध हो जाए। अहम के दग्ध होने के साथ ही सारे कर्म भी दग्ध हो जाते हैं, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है और ज्ञान के समान इस दुनिया में पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। आप अज्ञानता पूर्वक अंधविश्वास आदि में लगे हैं और शास्त्र ने जो कहा है उसके अनुसार लगना ठीक भी है, शास्त्र पर विश्वास करना ही चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में पर शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान बताया गया है वो यथार्थ है, वो श्रद्धा करेंगे बाद में यथार्थ दिखेगा। दूध का दूध और पानी का पानी, नीर क्षीर विवरण समय, बक उगरे ते ही काल। जब आप इसको देखेंगे, बार बार विचारेंगे, तो मैं देह हूँ ये बात आपको पता लगेगी कि देह तो तुम हो ही नहीं। देह जन्म से पहले नहीं था और मरण के बाद में भी ये देह नहीं रहता है, इसलिए देह को हम कैसे अपनी मैं कह सकते हैं। मन बुद्धि आदि भी सोने और जागने वाली है। हाँ, मरण मूर्छा में भी इसका अभाव हो जाता है।
तो फिर कैसे कहें कि ये हमारी मैं है, पर मैं बचता हूँ, मेरे रहते इनका अभाव होता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सदा रहने वाली वस्तु है। सदा रहने वाली वस्तु तो एक चैतन्य तत्व ही है, उसके अलावा और कोई भी सदा रहने वाला नहीं है, ऐसा कहा। तो अब कहते हैं कि ऐसे पवित्र ज्ञान को आप धारण करें, और इसको धारण करने से दुर्लभ तत्वबोध हृदय में स्थिर हो जाता है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस दुनिया में और कोई तत्व नहीं है, ऐसा कहा। जितना भी कर्म उपासना आदि है वो कर्म बंधन में डालते हैं, पर हे बंधुओं, ये जो ज्ञान है ये कर्म बंधन काटने वाला है। हाँ, ये यहाँ तक वचन गीता ने दे दिया, आप कितने बड़े पापी क्यों ना बने रहो, और पर ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाओ, आपके संपूर्ण कर्म दग्ध हो जाएंगे, आपके संपूर्ण कर्म खत्म हो जाएंगे, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि अविद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धे कालेनात्मनि विन्दति। कहते हैं इसलिए ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला भाई कौन हो सकता है। जितने भी कर्म है वो कर्म बंधन में डालता है, उपासना है वो सूक्ष्म अभिमान थोड़ा पैदा करता है। हाँ, इन कर्मों को और उपासनाओं को यदि निष्काम भाव से करें तो परमात्मा की दुर्लभ भक्ति के द्वारा आप इस दुर्लभ ज्ञान को धारण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इहि संसार ज्ञानेन सदृशम पवित्र न विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इसलिए ये धन दान करो और बड़े बड़े कर्म करो, पर ज्ञान नहीं तो सब फीका ही है। ज्ञान के बगैर काम नहीं चलता, और ख़ास करके ये ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान। तो अध्यात्म ज्ञान के लिए तो बंधुओं ऐसा कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सम और ब्रह्म ज्ञान सम या आत्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान ही, आत्मज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान कहने की योग्य है। आपने सारी दुनिया के तत्वों का निरूपण कर लिया, सारी वस्तु जानते हैं, सारे ज्ञान जानते हैं, अनेकों भाषाओं का ज्ञान भी रखते हैं, पर अपने को नहीं जानते तो सारा का सारा अधूरा ही है, ऐसा कहते हैं। यदि अपने को जान लिया, हाँ एक बात और है, यदि तुमने अपने को जान लिया तब सब जाना हुआ हो जाता है। ये ऐसी ज्ञान की महिमा है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि तत कालेन योग संसिद्धि। जब कर्म योग करता हुआ, जब निष्काम भाव से दूसरों अपने काम करता, दूसरों के भी काम में आता है, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के ये कर्म करता हुआ जब इसका चित्त निर्मल हो जाता है, तो उस निर्मल चित्त में, निर्मल अंतःकरण में ये मनुष्य स्वयं अपने आप ही आत्मा को पा लेता है। क्योंकि कर्म जो है जब निष्काम भाव से किया जाता है, फल इच्छा छोड़ दी जाती है, आसक्ति छोड़ दी जाती है, तो कर्म के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। और जैसे ही गीता ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, उपनिषद ज्ञान प्राप्त हुआ,
तो तुरंत ही अहम रूप जो चिदजड़ ग्रंथि है उसका भेदन हो जाता है। इसलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। जैसे ही हृदय ग्रंथि का भेदन होता है सारे संशय खत्म हो जाते हैं। और छियंते चाश कर्माणी, इसके सारे कर्म नष्ट हो जाते, क्योंकि कर्तापन जो बाधित हो गया, परछिन्न व्यक्तित्वपना खत्म हो गया, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता में विश्राम लाभ प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से इसके कर्म खत्म हो जाते हैं। और ऐसे ही खत्म हो जाते हैं जैसे कोई लकड़ी के ढेर में यदि आगी लगा दी जाए तो अनेकों जन्म जन्मांतरों के लाखों करोड़ों जो जन्म हो चुके हैं उनके जो कर्म संचित पड़े हैं वो कर्म और इस जन्म के कर्म खत्म हो करके परमात्मा श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में, जो कि हमारा आत्मा है, आपका आत्मा है, हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, उस महान परम ब्रह्म परमात्मा में जो तुम्हारी आत्मा रूप करके विद्यमान है उसमें ये मन लीन हो जाता है। इसी को आगे भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं, आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। जब कर्म योग करते करते आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करते करते और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान या दुर्लभ ये आत्मज्ञान ये आपके हृदय में स्थिर हो जाता है और ये जीव धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। आज इतना ही कहते हैं, आगे की चर्चा आपको आगे श्रवण करने को मिलेगी। ओम शांति शांति शांति।